तो पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान ऋषभदेव, यही थे प्रथम तीर्थंकर थे। और अगर देखो जैन धर्म में कुल मिलाकर हुए 24 तीर्थ, कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक, जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक, तो उसे इनके बारे में पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहां पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में, नहीं बिहार में। कहां पर हुआ था? बिहार में। हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उस अंग मगध काशी को सब सुने होगे ना, अंग मगध काशी कौशल वज्जी, ये सब क्या होते हैं? महाजनपदों में नाम आते हैं। उसी महाजनपद में एक क्या था? वैशाली भी था। क्या था? वैशाली। एक पड़ता कहां? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में। तो कुंडग्राम वैशाली यानी बिहार में महावीर स्वामी क्या हुआ था वहां पर? 540 में, ध्यान रखना एडेड। तो महावीर स्वामी जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक, अब ई वाला पैटर्न और इनकी मृत्यु और साथ साथ इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी के नाम, ठीक, पुत्री के नाम, ये बहुत ज्यादा मेन होते हैं। महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। तो महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा, ध्यान रखना। उनकी एक पुत्री थी। कौन थी? एक पुत्री, उसका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, चाहे वह जैन धर्म चाहे क्या हो, बौद्ध धर्म हो, हर व्यक्ति क्या था? अपना प्रतीक चिन्ह था। तो जैन धर्म प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह था। आगे महावीर स्वामी बचपन नाम क्या था? मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या का नाम था जी? वर्धमान। और इनका जब लड़की है तो शादी भी होगा उसका, तो दामाद कौन है इनका? जमाली। जमाली। ठीक, ये कह सकते हैं हम लोग कि अनुजा प्रियदर्शनी क्या थे? वो पति थे, तो इनके दामाद हुए। दामाद कौन हुए? जमाली। और ध्यान रखना अभी, ठीक, जमाली जो थे जैन धर्म के क्या थे? प्रथम क्या थे? अनुयायी थे। ठीक, मतलब इन्होंने क्या दिया था? यही महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे, मतलब शिष्य बने थे। कौन बने थे? जमाली। ध्यान रखना। और महावीर स्वामी बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। ठीक, और इनके वंश का नाम क्या था? इच्छाकु वंश। इच्छाकु वंश। तो पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? इच्छाकु वंश से। ठीक, पसंद है ना? आगे देखो यार, ये वंश होता है, जैसे मान लो हम लोग वंश जाति है ना, तो ठीक, वंश गोत्र से, वो सब गोत्र, बहुत सारे गोत्र होते हैं, पढ़ेगा तो वंश चलता था। ठीक, अब यहाँ देखो इधर, महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति किए, ये 30 वर्ष की, और पुनः गीत त्याग दिए, घर छोड़ दिए। कौन? महावीर स्वामी। यानी सांसारिक मोह माया क्या किए? त्याग करके घर से चले गए, रात में घर से निकल गए। रात में सत्य की खोज के लिए, किसकी खोज के लिए? सत्य की खोज के लिए घर से निकल गए। तो पूछा जाता है महावीर स्वामी ने कितने वर्ष के में घर त्यागा था? 30 वर्ष की आयु में घर से निकले। और घर से निकलने के बाद ये गए कहां पर? जिम्बिग्री नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। कब? 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद, यानी 30 वर्ष के हम घर से निकले थे। 30 वर्ष के हम घर से निकले थे और 12 वर्ष क्या किए? लगातार कठिन तपस्या किए। और कठिन तपस्या के बाद ये नदी है, कौन नदी है? जृंबिक ऋजुपालिका नदी ना, इसका नाम क्या है? जृंबिक ऋजुपालिका नदी नाम है। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जृंबिक ऋजुपालिका नदी के किनारे। और पेड़ का नाम क्या था? पेड़ का नाम था साल वृक्ष। क्या नाम था? साल वृक्ष। ध्यान रखना। तो महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति किस के किनारे हुई थी? नदी किनारे, जृंबिक ऋजुपालिका नदी के किनारे। और पेड़ का नाम क्या था? साल वृक्ष पेड़ का नाम था। ठीक, आगे बढ़ेगा। तो पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके शिष्य कौन थे? पहले कौन थे? प्रियदर्शनी के पति जमाली थे। इनके दामाद कौन थे? दामाद। आगे प्रथम जन भिक्षुणी कौन थी? यानी महिलाओं में, किसमें जी? महिलाओं में। जो इनसे पहले, इनकी पहले शिष्या बनी थी। कौन बनी थी वो?
चंपा। इनका क्या नाम, चंदना, क्या नाम था, चंदना नाम था। समझ में ना, आगे दे दो। जो महावीर स्वामी ने अपनी क्या, अपने ज्ञान को जो लोगों में फैलाया, जो भाषा थी उसकी भाषा क्या थी, प्रकृति थी। मतलब जैसे मान लो हम लोग जानते हैं, अगर बात की जाए, महावीर स्वामी अपने सबसे ज्यादा जो आचार विचार किए थे वो किए थे श्रावस्ती में। कहा दिए थे, श्रावस्ती में। तो वो जिस स्थान में जाते थे वहां की जो बोल भाषा होती थी वो ऐसे क्या करते थे, उन्हीं उसी स्थान का लैंग्वेज यूज करते थे, भाषा यूज करते थे। इसीलिए क्या नाम पड़ा, प्रकृति भाषा पड़ा। मतलब जहां गए वहां की जो बोल भाषा है वह यूज करके लोग उसमें क्या किए, अपना उपदेश दिए, अपना क्या दिए, ज्ञान दिए। कौन दिए, महावीर स्वामी। ठीक। अब इनकी मृत्यु क्या हुई, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 72 वर्ष की आयु में 468 पूर्व में। कहां पर हुई थी, बिहार राज्य के पावापुरी में, राजगीर में। कहां पर हुई थी, हम कह सकते हैं बिहार राज्य के कहां पर, पावापुरी में हुई थी। तो पावापुरी कहां पड़ता है, बिहार पड़ता है। कहां पड़ता है, बिहार में। ठीक। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 72 वर्ष की आयु में 468 ध्यान रखना चाहिए। तो महावीर स्वामी मृत्यु कब हुई थी, 468 पूर्व में, बिहार कहां पर, पावापुरी में। ये पहले नाम क्या था, पावापुरी। पहले नाम क्या हुआ, राजगीर। से पहले लोग जानते हो, पहले हम लोग क्या कहते थे, मुगल सराय। क्या नाम पड़ गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 2011 में, 2018 में जी, 2018 में नाम चेंज किए गए। ठीक। अब यहां पर देखो कहां मृत्यु थी इनकी, मल राजा हस्तिपाल के दरबार में। समझ ना। आगे जैन संगीतियां, क्या जैन संगीतियां। इनके मरने के बाद बहुत सारी क्या हुई, बहुत सारे राजाओं ने क्या कराई, अपने अपने दरबार में क्या कराई, जैन संगीति करवाई। ठीक। तो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी, तो जैन संगीति होती क्या थी, उस राजा के अस्तित्व, मतलब इनके अस्तित्व को बरकरार रखा जाए। उसमें क्या होते थे, जब संगीति होती थी तो आसपास के कई किलोमीटर तक के राजा उसमें आते थे, भाग लेते थे। और भाग लेकर के बड़े बड़े क्या होते थे, अनुष्ठान यज्ञ होते थे। क्या होते थे, अनुष्ठान यज्ञ होते थे। तो पहली जो जैन संगीति हुई कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, स्थूलभद्र थे। ये अध्यक्ष थे, कौन थे, अध्यक्ष। ये स्थान हुआ, ये स्थान हुआ, ये क्या है, अध्यक्ष है। ये क्या है, अध्यक्ष है। और ये क्या है, यह समय कब हुआ था। ठीक। तो स्थान कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, स्थूलभद्र थे। आगे जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, ध्यान रखना इस चीज को, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तो महावीर स्वामी मृत्यु के बाद जो होता ना, घर में अगर पिताजी क्या कर जाए, डेथ कर जाए, तो आगे वर्ष को कौन संभालने वाला है, मान लो। इसी प्रकार से जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो महावीर स्वामी मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था वह 2 भागों में क्या हो गया था, बढ़ गया था। महावीर स्वामी मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में बढ़ गया। वो कौन धर्म, वो कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक। तो श्वेतांबर शाखा के जो मुखिया थे, अध्यक्ष थे, कौन थे, स्थूलभद्र थे। और दिगंबर शाखा के जो मुखिया थे, अध्यक्ष थे, कौन थे, भद्रभाव थे। कौन थे, भद्रभाव। किन से, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई कब हुई थी, 468 पूर्व में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ही जैन धर्म क्या हुआ, कुछ टाइम बाद 2 भागों में बढ़ गया। कौन कौन से भाग, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर शाखा के जो अध्यक्ष थे कौन थे, स्थूलभद्र थे। और दिगंबर शाखा कौन थे, भद्रबाहु थे। ठीक। अब जो श्वेतांबर लोग होते थे, श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र, क्या जी, श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। का मतलब ये है, ये पहनते थे श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़ा पहनते थे। कौन लोग, श्वेतांबर लोग। ये प्रण रखे थे, हम क्या पहनेंगे जीवन पर्यंत, क्या पहनेंगे, श्वेत वस्त्र पहने थे। दिगंबर लोग थे, वो क्या पहनते थे, कुछ नहीं पहनते थे, क्या रहते, नग्न, क्या रहते जी, नग्न रहते थे। बस मैंने, यानी अगर तुम देखोगे बहुत सारी मूर्तियां ऐसे जैन धर्म से जो क्या होगी, नग्न स्तंभ बनी गई है। तुम लोग जानोगे महाराष्ट्र के एलोरा और अजंता कहां पर, गुफाओं में। महाराष्ट्र में एलोरा में क्या है, एलोरा अजंता कुछ गुफाएं हैं वहां पर। ठीक। गुफा नंबर 1920 में इतनी है वहां पर, क्या है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्या रिलेटेड है पूरा। वहां पर पूरा तुम जाओगे वहां पर पूरा गुफा ही है, क्या है, पूरा जैन धर्म वहां पर बौद्ध, क्या बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। ठीक। यहीं से सब जानकारी आपको मिली हुई है वहां से। बस नहीं ना, आ जाए तो ध्यान से। अगर हम बात करें जैन धर्म के क्या रत्न थे,
जयंत महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे। पहला क्या था? सम्यक दर्शन, मतलब किसी के सामने हमेशा प्रत्यक्ष रूप से हमको कोई चीज क्या किया था, दिखाया था ना, तो क्या आता है, सही रहा था प्रत्यक्ष रूप से, उसका हमको क्या हो, उससे भेंट हो। सम्यक ज्ञान यानी जब ज्ञान लिया जाए, क्या लिया जाए, किसी से सामने सामने ज्ञान लिया जाए, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और सम्यक आचरण, सम्यक एक पीछे मुंह में राम बगल में छुरी के लो, उसका सामने सामने खूब बड़ाई करो और पीछे क्या कर दो ना। तो ये चीज जैन धर्म के क्या थे, त्रिरत्न थे। क्या त्रिरत्न थे? पहला क्या है? सम्यक, दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान, और तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। आगे ध्यान देना, जैन धर्म के 5 महाव्रत हुए। अगर बात की जाए, इसके पहले 4 महाव्रत चल रहे थे। कभी कभी भी पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य। कौन जोड़े थे? ब्रह्मचर्य जोड़े थे। क्यों? ये जानो, ये 4 महाव्रत पहले चल रहे थे। कौन? सत्य, अहिंसा, स्थैर्य, अपरिग्रह, ये पहले चल रहे थे। महावीर स्वामी ने जब आए, इन्होंने एक नया ब्रह्मचर्य, एक नया महाव्रत जोड़ा, उसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक, क्या नाम था जी उसका? ब्रह्मचर्य। अब 5वां मतलब क्या होता है? महाव्रत क्या है? क्या मतलब आदमी को जीवन में करना क्या चाहिए, महावीर स्वामी ने बताया। पहला क्या? सत्य, हमेशा आदमी क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। महावीर स्वामी ने बोला, अपने 5 महाव्रत में बोला, पहला जो बोले वो क्या बोले? हमें सत्य, तो क्या होता है? हमेशा हर व्यक्ति को हमेशा क्या होना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। ठीक, झूठ बोलना नहीं चाहिए। आज टाइम क्या है, झूठ बोले कोनो काम नहीं होने वाला है। हाँ, रहोगे हैं या कदोगे वहां पहुंचे हो, मोबाइल से रहोगे कहीं और कदोगे हाँ पहुंचे हो, बस आने 2 मिनट में लगेगा, 1 घंटा हो जाएगा 2 मिनट में। सत्य कोई कहां बोल रहा है? 10% लोग बचे हुए धरती पर, 10% लोग सत्य बोलने वाले। ठीक, तो महावीर स्वामी ने क्या बोला था? सत्य बोलिए। ठीक, अगला क्या है? अहिंसा। ऐसा तो क्या है? अपने महावीर स्वामी ने बोला, इसने बोला कि अपने मन कर्म वचन से, अपने मन कर्म वचन से कोई हिंसा ना करो। हमारे मन से ही हिंसा हो जाती है, जब हम किसी में क्या सोच लेते हैं, उल्टा सीधा सोच लेते हैं, तो हिंसा ही है वो। ठीक, कर्म से, अब कर्म में किसी को मार दिए, काट दिए, तो भी क्या हिंसा ही नहीं जी? कि जानवर काट दिए, किसी छोटी जीव उसको मार दिए, तो हिंसा तो है वो। अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से। अब देख रहे आदमी का क्या वचन क्या होता है? किससे? तीर से क्या होता है? उससे भी खतरनाक होता है आदमी का वाणी ना। आदमी ऐसी चीज बोल देता है ना, तो आदमी क्या होता है? आदमी मर जाए ऐसी लंगस बोलता है। अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी का हिंसा ना करो, किसी को परेशान ना करो। ये कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी। अस्तेय क्या है? चोरी ना करो कभी। क्या ना करो? चोरी ना करो। अस्तेय जो था चोरी ना करना, कभी चोरी ना करो। ठीक, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या? अपने पास ज्यादा काला धन न रखो। क्या मतलब? तुम्हारी इतनी आवश्यकता है, महावीर स्वामी कह रहे हैं हमारे घर में इतनी आवश्यकता, तुम्हें धन रखो, और धन ज्यादा आ जाए लोगों को बांट दो, ऐसा हो सकता है? अपरिग्रह मतलब अपने आवश्यकता के अनुसार ही अपने पास धन रखिए, ज्यादा धन को अपने पास संचय मत कीजिए, रखिए मत। उधर अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन को अपने पास ना रखिए, लोगों में जिसकी आवश्यकता उसको क्या कर दीजिए? बांट दीजिए, दान दे दीजिए। अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह होता है। ठीक, अगला क्या है? ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। हर व्यक्ति, तुम लोग जानते होंगे 4 तो क्या होते हैं? अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? अवस्थाएं। कौन कौन होती हैं? पहला होता है ब्रह्मचर्य, फिर क्या होता है? गृहस्थ जी, फिर क्या होता है? वानप्रस्थ, फिर क्या होता है? संन्यास। 4 आश्रम होते हैं। ठीक, पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर क्या होता है? संन्यास। 4 आश्रम होते हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो जैसे जब से जन्म लिया, जन्म से लेकर 25 साल तक क्या होता है? ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है। उस कंडीशन में हर व्यक्ति, पहले क्या था? पहले तुम लोग जानते भी होंगे। ठीक, पहले जब बच्चे पैदा होते थे 4-5 साल घर पे रहे, फिर उनको क्या किया था? उपनयन संस्कार किए थे। उपनयन संस्कार के बाद हर बच्चे को, चाहे किसी कास्ट का हो, पहले मान लो जो निचले वाले कास्ट के थे उनको मान लो गुरु पर नहीं ले जाया जाता था। ठीक, वहां पढ़ने को उनको अनुमति वो सारे ऋषि मुनि नहीं देते थे। ठीक, तो यहाँ पर जो लड़का 5 साल से ऊपर होता था उनको किसी पास भेज दिया था? उसका उपनयन संस्कार होने के बाद कहां भेज दिया जाता? गुरु के पास। अब गुरु के पास कई साल तक रहेगा वहां पर?
25 साल तक रहे, वहीं पर क्या करे, गुरु से शिक्षा ग्रहण करे। अब गुरु शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर कहाँ चला है, घर चला है। कहाँ चला है, घर चला है। और घर माने बाद क्या करे वो, घर माने बाद क्या रखे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करे। जीवन तो ना, लड़के बच्चे ठीक उनके साथ खेले टहले, मतलब क्या होगा, अपना गृह जीवन व्यतीत करे। ठीक, अगला क्या है, कहां फिर जाए, 50 साल हो गए ना, 50 साल बाद क्या करना है उसको, बाण में कहा जाना, जंगल जाना। क्या करना है, जंगल जाना है। 70 साल तक वहां फिर क्या करना है, सन्यासी बन जाए, पूरा साधु महात्मा बन जाए आने के बाद। ठीक, आईटी बाबा बन जाए। चीज मालूम है, समझा, ये चीज है किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो 2 चीजें होना चाहिए। महावीर स्वामी जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व, कहां पर, कौन का नाम, वैशाली में। और मृत्यु कहां हुआ था, 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व, कहां पर, बिहार राज्य के पावापुरी में। तो जन्म हुआ 540 में, मृत्यु कहां हुई, 468 में। पिता नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता नाम क्या था, झुल्ला। और पत्नी नाम क्या था, यशोदा। पुत्र का नाम क्या था, अनुजा प्रिय दर्शनी। हाँ हाँ, ये पूर्व है ना, ये इसमें पूर्व है, ये घटता है, ये घटता है, उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, ये मत कर लेना। ठीक, एक होता है ईसा, एक होता है ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, ध्यान रखो ना। धारो उसको फटाक से, सारू